ओम शांति। 24 सितंबर बाबा की बहुत अच्छी प्रेरणा है। तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। चार्ट लिखो, पवित्र बनो, चार्ट में चेक करो हमने कितना योग किया और कितने अच्छे कर्म किए। किसी को दुख तो नहीं दिया, सबको सुख दिया। यज्ञ में चोरी चकारी करना भी महापाप है। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, सबको यज्ञ की संभाल करनी है। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा पद तुम्हें मिलेगा। दूसरी बात, तुम्हारी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल को सिविल बनाओगे तो पदम पति बन जाओगे। बाबा हम सबको एक लालच जैसा भी दे रहे हैं और बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, भाई बहने हो। तुम्हारी क्रिमिनल नहीं हो सकती। सारे संसार को इस नजर से देखो, अथाह धन संपदा तुम्हारे पास आ जाएगी। सतयुग में पैसे गिनने नहीं पड़ते हैं, सोने की मोहरें होती, ऐसे ही दे देते हैं मुट्ठी भर के उठा के। बाबा एक बात बता रहे हैं कि बाबा के समय में बाबा ने राम सीता के चंद्रवंशियों के सिक्के देखे हैं, लेकिन सूर्यवंशियों के कभी नहीं देखे। तांबे के बाद में बने, अब तो कागज के आ गए सब। तो अथाह धन संपदा तुम्हारे पास थी। ये भारत स्वर्ग था। भारत जैसा साहूकार देश और कोई होता ही नहीं। तुम पावन थे, सूर्यवंशी थे। तो बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं पढ़ाई पर। पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है, तुम्हारी ईश्वरीय लॉटरी है। बड़ा पद पा लेना, लौकिक में भी लॉटरी मानते हैं ना लोग। कोई बड़ा बैरिस्टर, उन दिनों वकीलों को बैरिस्टर कहते थे, कोई बड़ा बैरिस्टर बन जाए, जज बन जाए तो उसको लॉटरी माना जाता है। तो हमें बाबा कह रहे बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 21 जन्मों के लिए तुम राजा रानी बन जाओगे। बाबा फिर लालच जैसा दे रहे हैं, बच्चे तुम राजा रानी बनोगे, तुम्हारे पोतरे परपोतरे सब खाएंगे, सुख से रहेंगे। इसलिए पढ़ाई पर बहुत मेहनत करो। तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। भगवान पढ़ाने आया है, जरा सोचो तो सही। तुम जितना योग करेंगे, दो चीजें बाबा सिखा रहे हैं, योग करो तो तुम पावन बनेंगे, उच्च पद मिलेगा, सजाओं से छूट जाओगे। नहीं तो सजाएं बहुत हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं, उसके रमण में रहोगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। देखो मैं आया हूं, तुम भी आत्माएं हो, तुम भी बिना शरीर के कुछ बोल नहीं सकते। अब बाबा ज्ञान की अभ्यास की सूक्ष्म बात बता रहे हैं। और मैं भी निराकार हूं, तो मुझे भी शरीर चाहिए तुम्हें ज्ञान देने के लिए। तुम्हें ही मैं सिखाता हूं कि आत्माभिमानी होकर बैठो। संसार में और कोई ये नहीं सिखा सकता कि सोल कॉन्शियस कैसे बनो। तुम्हें अब आत्मा बनना है, आत्मा अपने को समझना है। देह भान में लंबा समय रहे हो, कोई तुम्हारे पास ज्ञान समझने भी आता है तो उसको भी ये तुम्हें पहले पहले बताना है, तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो तुमने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। तुम्हारा शरीर का बाप अलग है। ये ब्रह्मा तुम्हारा अलौकिक पिता है और शिव निराकार तुम्हारा पारलौकिक पिता है। सतयुग में पारलौकिक को कोई याद नहीं करता, क्योंकि तुम्हें राजाई मिल गई, तुम बहुत सुख में चले गए, फिर क्यों याद करेंगे। तो वहां लौकिक बाप होता है केवल एक। और जब तुम भक्ति शुरू करते हो तो भगवान को याद करते हो, तो लौकिक पारलौकिक दो बाप की याद रहती है। संगम युग पर अलौकिक बाप ब्रह्मा तुम्हारे सम्मुख है, इसके द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ।
मैंने तुम्हें सृष्टि के सारे रहस्य बता दिए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है, और तुम अब ये समझ रहे हो कि ये सृष्टि पावन कैसे बनती है। बहुत गुह्य राज की बात बता रहे बाबा। तुम्हारा नया राज्य स्थापित हो जाएगा और इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये सब ड्रामा में फिक्स है। अब ये खेल ऐसे चल रहा है। मैंने तुम्हें आकर याद दिलाया, तुम परमधाम के वासी हो, तुम आत्माएं वहां रहते थे, वहां से यहाँ आए हो पाठ बजाने के लिए। अब तुम्हारा पाठ पूरा हो गया तो मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने के लिए। इसलिए तुम्हें पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे तुम्हें प्राप्त करना है। पावन बने बिना तुम घर नहीं जा सकोगे, सुखी नहीं हो सकोगे। एक बहुत राज की बात बताई। लोग कहते हैं भगवान हमें सुख दो, लेकिन परमात्मा शिव बाबा तुम आत्माओं को सुख कैसे देते हैं ये तुम अब जानते हो। उसके ज्ञान को प्राप्त करके उससे योग युक्त होकर कैसे हम आत्माएं लंबा काल सुखी हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे सेवा तुम्हें बहुत करनी है, तब तो लॉटरी मिलेगी, तब तो उच्च पद मिलेगा। सेवा की भी उमंग बढ़ते हैं। तो बाबा को ज्ञानी आत्माएं भी चाहिए, योगी आत्माएं भी चाहिए। योग से तुम पावन बनोगे, तुम्हारे भाषण में बल आएगा, और ज्ञान से तुम अच्छा चिंतन करके भाषण कर सकोगे। सूक्ष्म सेवा करो, रूहानी सेवा करो, नहीं तो यज्ञ की स्थूल सेवा करो, लेकिन तुम्हें सेवा अवश्य करनी है। वरदान, परमात्म प्रेम में मगन रहते हुए सबको भी परमात्म प्रेम में मगन करने वाले बनो। तो बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। जैसे दुनिया में किसी का किसी देदारी से प्यार होता है तो उसके नैनों से, चैन से, चेहरे से लगता है ना ये कहीं खोए हुए हैं, ये किसी के प्यार में हैं। तुम भी परमात्म प्यार में मगन रहो। जब भाषण भी करते हो तो ज्ञान का, पॉइंट्स का चिंतन नहीं, परमात्म प्रेम में मगन होकर भाषण करो, तो तुम्हारे भाषण में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा और सुनने वाले भी परमात्म प्रेम में मगन हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी संपूर्ण स्थिति के द्वारा समय को समीप लाओ। यानी समय समीप आता है जैसे जैसे हमारी स्थिति संपूर्णता की ओर बढ़ती है। तो आज हम प्रभु प्रेम में मगन रहने का अनुभव करेंगे, प्यार से उससे बातें करेंगे, उससे जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करते हुए उसको शुक्रिया करेंगे। क्या क्या उससे मिला, कैसा समय आया, वो हमारे समीप आ गया, तो उससे बहुत प्यार होगा। तो ऐसे चिंतन और रुझान करते हुए प्रेम में मगन होने का सुंदर अनुभव करना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.